आइए प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है कक्षा 8 गणित 8 मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, उसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। वैसे चैप्टर का नाम क्या है? राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो यहाँ आप पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.3 में वो क्वेश्चन आप सीखेंगे। उन क्वेश्चन को सॉल्व करना आप सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी ये वाला पार्ट करते हैं। ₹18,000 पर 2.5 वर्ष के लिए, 1/2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष पूरे और आधा वर्ष और है के लिए 10% वार्षिक दर से, वार्षिक रूप से संयोजित करने पर क्या निकालना है? कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ₹18,000 फॉर 2.5 years at 10% per annum compounded annually. Calculate amount and compound interest. मैंने आपको बताया था कि ब्याज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, पर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर पहले बता रखा है। ठीक है, तो 2 टाइप ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में केवल जो प्रिंसिपल है उसी पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही लगेगा, पर जो इंटरेस्ट आता है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा बजाय सिंपल इंटरेस्ट के 2 साल के बाद। 1 साल में तो दोनों सेम होंगे। ठीक है, यदि इंटरेस्ट रेट एनुअली है, ब्याज की दर वार्षिक रूप से है, तो 1 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होंगे। परंतु 2 साल का निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाएगा, साधारण ब्याज कम रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं दूसरी मेथड से करूंगा। 2 मेथड हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के। ठीक है, एक मेथड तो क्या है, साधारण ब्याज के मेथड से निकालो। एक मेथड क्या है, सूत्र का यूज करो, a = p × 1 + r/100⁻t। ठीक है, तो जो भी मेथड आपको सरल लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं साधारण ब्याज के मेथड से बताता हूं, एक साल करके। ठीक हो गया। अब आप देखोगे मूलधन, इसमें मूलधन जो है प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल जो है जिस पर आगे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, दैट इज इक्वल टू ₹18,000। ठीक है, इसी पर 2 और आधा साल के लिए, मान इतना पैसा बैंक में रख दिया और ब्याज की दर है 10% वार्षिक, मतलब 1 साल में 100 रुपए पर 10 रुपए मिलना है। 1 ईयर में 100 रुपीज पर 10 रुपीज मिलने हैं ज्यादा इंटरेस्ट के रूप में। तो ये तो मूलधन हो गया, इसको बोलते हैं मूलधन या प्रिंसिपल, जिस पर ब्याज लगेगा। दर क्या है? दर रेट आपको दिया हुआ है 10%, 10% वार्षिक, एनुअली। ठीक है, एनुअल। एनुअली 10% एनुअली है ना, 1 साल में 10% इस रूप में लगेगा। तो अब आप देखो, 1 वर्ष के बाद, अच्छा एक चीज और लिख लेता हूं, समय है, टाइम कितना देर का है? टाइम है आपके पास 1/2 ईयर्स। ठीक है, 1/2 ईयर्स, इतने समय के लिए
इतने रुपए पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, यह है एक्चुअली प्रश्न आपका। ठीक हो गया। अब आप देखो 2.5 ईयर्स को कैसे लिख सकते हैं आप? 1 ईयर 1 साल प्लस 1 ईयर 1 साल प्लस आधा साल, हाफ ईयर। ठीक है, 1 साल धन 1 साल धन आधा साल, इस रुपए निकालिए। एक तरीका ये भी है, 2.5 ईयर है ना, 1 ईयर प्लस 1 ईयर, 1 ईयर 1 ईयर 2 ईयर हो गए, और हाफ ईयर और है, 1 साल 1 साल 2 साल और आधा साल और है। तो एक एक करके निकालते हैं। 1 वर्ष के बाद साधारण ब्याज, 1 वर्ष के बाद साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 लिख दीजिए ऐसा, 1 ईयर। सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र लगाए। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है आपका, चलो यहां पर फॉर्मूला लिख लेता हूं, साधारण ब्याज, इस सूत्र आपको तैयार रखने बच्चों। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये होता है मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू दर मतलब रेट, RAT रेट, और इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। यह साधारण ब्याज निकालने का एक सूत्र है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, या प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको? चलिए, तो 1 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज हुआ? मूलधन प्रिंसिपल कितना है? 18,000 इंटू रेट, दर क्या है? 10%, 10 इंटू टाइम समय, 1 साल के लिए निकाल रहा हूं, 1/100। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये आ गया आपके पास ₹1800। एक्चुअली ऐसा है कि मेरे पास जो प्रश्न है, जो मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इसलिए मैंने सीधे यहां पर समय के लिए 2.5 ईयर नहीं किया, 2 और आधा साल नहीं किया, 1/2 ईयर नहीं किया। यदि साधारण ब्याज निकालना होता इतने समय का, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय की जगह पहले लिख देता मैं 1/2 मतलब 5/2, 1/2 कितना हुआ? इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 5, 5/2 वर्ष। सीधे मैं यहाँ पर समय क्या लिख देता? 5/2 वर्ष। परंतु हमको साधारण ब्याज नहीं निकालना, हमको तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मतलब ब्याज पर भी ब्याज लगाना है। इसलिए 1 साल के लिए निकाला। अब 1 साल के बाद, अब आप देखो 1 वर्ष बाद राशि, या हम क्या लिखते हैं? मिश्र धन। यहां आपकी बुक में लिखा हुआ है राशि, और हम कहते हैं मिश्र धन। 1 वर्ष बाद राशि, 1 साल के बाद मिश्र धन। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद अब वो पैसा कितना हुआ? तो आप लिखते हैं मूलधन धन ब्याज, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, 18,000 रुपये बैंक में जमा की, 1 साल के बाद कितना ब्याज मिल गया, तो 1 साल के बाद आपका वहां कितना पैसा हो गया, उसको क्या बोलते हैं? राशि। ठीक है, अमाउंट, तो ये हो जाएगा मूलधन ₹1800 तो आपने जमा कर रखे थे अपने, 18,000 प्लस जो ब्याज आया रुपीज, वो आ गया 1800।
अब इनको जोड़ लीजिए, दिस इज इक्वल टू ₹0,008, ठीक है, 89, 19,800। एक साल के बाद जो राशि हो गई वो 19,800, ठीक है। बैंक में यदि आप पैसा जमा करते हैं, माना आपने 18,000 जमा किया और उस पर 10% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, 10% की दर से ब्याज लगता है, तो एक साल के बाद बैंक में आपके इतने रुपए हो गए, इतने तो आपके थे, इतना ब्याज लग गया, तो ये तो एक वर्ष के बाद ये क्या हो गया, राशि, अमाउंट, ठीक है, एक साल के बाद राशि। अब ये जो पैसा है ये अगले साल के लिए, क्योंकि साल देखो एक साल के लिए तो निकल गया है, इतना पैसा आपका हो गया, पर अगले साल का भी तो निकालना है, 1 ईयर प्लस 1 ईयर, ठीक है, एक साल के लिए और चाहिए फिर आगे, तो एक साल के लिए ये क्या बन जाएगा, अगले साल के लिए यह मूलधन हो जाएगा। ये जो अमाउंट आई, जो पहले साल के बाद मिश्रधन था, या पहले साल के बाद राशि थी, या पहले साल के बाद अमाउंट आया, ये अगले साल के लिए मूलधन बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन, ठीक है, बस यहां पर यही ध्यान देना आपने, ये हो गया ₹19,800, ठीक है। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए ये मूलधन बन गई, प्रिंसिपल बन गया। अब इस पर साधारण ब्याज लगाना है, ठीक है। अब आप देखो, इसी को यहां पर लिख देता हूं, एक वर्ष के बाद साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष के बाद यहां लिख देता हूं, दूसरे वर्ष के बाद साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब दूसरे वर्ष के लिए निकालता हूं, ब्याज कितना लग रहा है, देखो सूत्र आप जानते हैं, सूत्र हमारे पास क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, साधारण ब्याज के हिसाब से कर रहा हूं, मूलधन कितना हो गया, अब मूलधन ये हो जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा 19,800 गुणा दर चेंज नहीं हुई, रेट वही है 10%, 10 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको, ये समय एक साल के लिए निकाल रहा हूं, बटे 100, समझ में आ गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये हो गया ₹1,980। आप देख रहे होंगे कि एक साल के बाद ब्याज आया था 1,800, ठीक है, परंतु मैंने इस ब्याज को भी मूलधन में जोड़ दिया, तब जाके मैंने क्या बनाया, इसको अगले साल के लिए मूलधन। अब ये जो ब्याज था इस पर भी ब्याज लग गया, देखो ये क्या हो गया, दूसरे साल में 1,980 रुपये हो गया ब्याज, पहले साल में 1,800 था, अगले साल में 1,980 हो गया, क्योंकि इस ब्याज पर भी ब्याज लग गया, ठीक है। 1,800 में 180 आप और जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ब्याज, 1,980। तो आप देख रहे होंगे कि अगले साल के लिए पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगा, ये तो है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब देखिए आप, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। अब देखो दूसरे वर्ष के बाद राशि, या आप इसको मिश्रधन भी कहते हैं, या यहां पर राशि तो राशि याद रखिए, ठीक है। अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के बाद कितनी अमाउंट होगी, क्या फॉर्मूला है, मूलधन प्रिंसिपल प्लस ब्याज इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक हो गया।
प्रिंसिपल कितना था, मूलधन कितना था 19,800 प्लस उस पर जो ब्याज लगा वो कितना हो गया 1980। अब इसको आप जोड़ लीजिए 80, 9 और 8 17, 9 और 1 10 और 1 11, अरे हो जाएगा 21,780 रुपये हो गया। दूसरे साल के बाद आपके पास हो गया 21,780 रुपये आ गया। दूसरे साल के बाद कितना रुपया हो गया बैंक में, जो 18,000 रुपये जमा किए थे 2 साल के बाद कितना हो गया ब्याज लगने के बाद। ठीक है, तो 1 साल का भी ब्याज निकल गया, दूसरे का भी निकल गया, अभी आधे साल का और है, तो उस आधे साल के लिए ये क्या हो जाएगा मूलधन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां देखिए दोस्तों, मैं यहां पर लिख देता हूं अब आधे साल के लिए निकालना है 1/2 वर्ष के लिए, 1/2 वर्ष के लिए मूलधन कितना हो गया, प्रिंसिपल फॉर हाफ ईयर। ठीक है, 2 साल के बाद जो मिश्रधन आया, अभी वो पैसा आधे साल के लिए और रहेगा, 1/2 ईयर के लिए और रहेगा, तो उस 1/2 ईयर के लिए क्या बन जाएगा मूलधन बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रुपीज कितना आ रहा है 21,780 आ रहा है। ठीक है, तो आधे साल के लिए ब्याज, 1/2 ईयर के लिए ब्याज। ठीक है, आधे वर्ष के लिए ब्याज, इंटरेस्ट फॉर 1/2 ईयर। ठीक है, 1 साल के बाद ब्याज निकाला, दूसरे साल के बाद भी ब्याज निकाला, अब आधे साल के लिए और निकालना है, वो कितना हो जाएगा आप जान रहे हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट, सॉरी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अब प्रिंसिपल कितना है, ये बन गया मूलधन 21,780 गुणा दर है 10, समय है 1/2 और पूरा बटा 100। तो 1 शून्य से शून्य कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काट दीजिए आप। ठीक है, 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 2 एकम 2। ठीक है, अब अंक उतारा 1 भाग नहीं जाता, यहां 0 बढ़ा दीजिए, 2 8 16। ठीक है, फिर 18 2 9 18, तो ये हो गया रुपीज कितना आ गया 1089। आधे वर्ष में जो ब्याज आया वो आ गया 1089। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे इतने वर्ष बाद मिश्रधन या इतने वर्ष बाद राशि, अमाउंट आफ्टर 2 years, आफ्टर 2.5 years कितनी अमाउंट बन गई, प्रिंसिपल कितना था, ये था रुपीज 21,780 प्लस इंटरेस्ट रुपीज 1,089। ठीक है, ये मूलधन था, इस पर इतना ब्याज लग गया, तो कितनी राशि बनी, कितना मिश्रधन हो गया, कितनी अमाउंट हो गई 2.5 ईयर के बाद, इसमें इतना प्लस और कर लीजिए। अभी कितना हो गया रुपीज 9 8 8 16 7 1 8 21,869। ठीक है, ठीक है अंडरस्टैंड, कितना हो रहा है 1089 आया ना, इसको ठीक से जोड़ देना, 9 में 9 जुड़ गया
8 और 8 16 का 6 1 7 और 1 8 1 और 1 2 हो गए उस टाइम की 21,000 ये 2 22,869 ये हो गया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया था? कुल राशि, ये कुल राशि होगी 2 सही 1/2 वर्ष बाद 2.5 ईयर के बाद जो अमाउंट हुई बैंक में वो पैसा जो इन शर्तों पर आपने रखा हुआ था, बैंक में रखा हुआ था, वो 2.5 साल के बाद 2.5 ईयर्स के बाद इतना हो गया। तो ये होगी राशि, अमाउंट, इसी को मिश्र धन भी कहते हैं। तो इतना रुपया हो गया बैंक में। अब आपने जमा कितना किया था? इतना किया था। ठीक है, और आपको पैसा कितना मिल गया? इतना। तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज हो गया? आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। ठीक है, एक तरीका तो ये कि पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज को जोड़ लो, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और आधे साल का ब्याज जोड़ लो। एक तरीका वो है। और दूसरा तरीका है कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? राशि मिश्र धन, ठीक है, जिसको मैं मिश्र धन भी कह रहा हूं। मिश्र धन, उसका नाम राशि है माइनस मूलधन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे अमाउंट, माइनस ये हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है डियर स्टूडेंट, 18,000 रुपये जमा किए थे, इतने मिल गए, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो राशि है, लिख लीजिए 22,869 माइनस मूलधन, प्रिंसिपल हो गया ₹18,000। तो दिस इज इक्वल टू, अब आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। 9 का आ जाएगा 9, 6 का 6, 8 का 8, 12 में से गया 4। ठीक है, इतना रुपये ब्याज आ गया 4,869। ये इंटरेस्ट आ गया। कैसा इंटरेस्ट? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ब्याज पर भी हमने ब्याज लगाया। तो ये मैंने किस मेथड से किया, किस तरीके से किया? ये मैंने साधारण ब्याज के हिसाब से किया। पहले वर्ष पर साधारण ब्याज, फिर पहले वर्ष का कुल राशि निकाल दी, फिर दूसरे वर्ष के लिए वो क्या बन गया? मूलधन बन गया, प्रिंसिपल बन गया। उस पर फिर ब्याज निकाला, फिर उसको उस मूलधन में जोड़ दिया। ठीक है, और फिर आधे साल के लिए वो क्या बन जाएगा? मूलधन बन। ये तो क्या, पहले साल में इस पर साधारण ब्याज निकाला, जितना ब्याज निकला वो इसमें जोड़ दिया, तो दूसरे वर्ष के लिए वो मूलधन बन गया। वो जितना आया उस पर ब्याज निकाला, वो ब्याज पर उसमें जोड़ दिया, तो अगले आधे साल के लिए वो मूलधन बन गया। फिर उस पर ब्याज लगाया, ठीक है, फिर मूलधन में जोड़ दिया, तो ये अमाउंट आई। तो ये कुल राशि हो गई, ये मूलधन था, इसमें से इसको माइनस कर दो तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका एक और पार्ट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, ₹62,500 पर 1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर क्या निकालना है? कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इतना रुपया मूलधन है, इतने समय के लिए 8% वार्षिक। पर खास बात यहां पर क्या है? रेट तो ये है, पर यहां पर ये भी कह रहे हैं कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर आधे साल के लिए कितना, उस रूप से निकलना, मतलब हर आधे साल में ब्याज लग रहा। एक साल में तो 8% है, पर आधे साल में, हाफ ईयर में 6% हो जाएगा। हर 6 मंथ बाद कैलकुलेशन हो रही इंटरेस्ट की, प्रत्येक 6 महीने बाद ब्याज कैलकुलेट हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्न निकालना है। ठीक है, ₹62,500 for 1/2 years
at 8% per annum compounded half yearly. Calculate amount and compound interest. क्या कंडीशन दी हुई है? 8% पर एनम तो इंटरेस्ट रेट है, परंतु प्रत्येक हाफ ईयर के बाद, प्रत्येक 6 महीने के बाद इंटरेस्ट लग रहा है। ये ध्यान रखना है, ईयर के बाद नहीं लग रहा है, हाफ ईयर के बाद, 6 महीने के बाद लग रहा है। ठीक है, तो 8% पर एनम है तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? 8% साल भर में लग रहा है तो आधे साल में 6 महीने में 4 हो जाएगा। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। यहां पर आप लिख देंगे मूलधन, प्रिंसिपल इसको आप पी से दिखाते हैं, दैट इज इक्वल टू 62,500 रुपीज, 62,500। ठीक है, टाइम, समय देखिए, समय क्या है? टाइम, पहले क्वेश्चन में ऐसा लिख लेना चाहिए तब आसान रहता है। टाइम है 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष। ठीक है, 1/2 ईयर्स। अब इसको किस में चेंज कर लीजिए? इसको हाफ ईयरली में चेंज कर लीजिए, छमाही में बदल दीजिए। जैसे साल भर में आपके 2 एग्जाम होते हैं, छमाही और सालाना, 6 महीने में, तो कितने 6 महीने हो जाएंगे? कितने 6 मंथ इसमें हो जाएंगे? 1 ईयर में तो होते हैं 2, 1 ईयर में 2 6 मंथ, और हाफ ईयर मतलब आधा साल और है, तो ये 6 मंथ हो गया। 2 6 मंथ यहाँ हो गया, 2 6 मंथ यहाँ से आएंगे और 1 6 मंथ यहाँ से आएगा। 2 छमाही यहाँ से होंगे, 1 छमाही हो गई, तो ये हो गया 3 छमाही। ठीक है, हाफ ईयरली। ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि आपको क्या दे रखा है? आपको दिया हुआ है एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हर 6 मंथ में इंटरेस्ट लग रहा है, तो हर 6 मंथ में इस 1/2 ईयर्स को 6 मंथ के हिस्से करिए, तो कितने 6 महीने निकलेंगे? एक साल में 2 6 महीने और 1/2 1 6 महीना और, तो 3 छमाही हो गई। ठीक है, 1/2 ईयर्स को 6 मंथ में ब्रेक करिए। 1 ईयर में 2 6 मंथ और 1/2 ईयर है, यहाँ भी 6 मंथ, तो 3 6 मंथ हो गए। अब जो रेट है, दर है, रेट वो क्या है डियर? 8% वार्षिक। ठीक है, 8% एनुअल, 8% एनुअल है। ठीक है, 8% पर एनम। ठीक है, 8% पर एनम, परंतु हमको कैलकुलेट करना है हर 6 महीने में, हर छमाही में। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आधा हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे आप 4%, आप लिख देंगे 4% छमाही, 4% हाफ ईयरली। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ लिखते हैं ना, दर को ऐसा लिख सकते हैं आप, रेट, यहां पर रेट ऐसा बन गया, ये 4% छमाही, 4% हाफ ईयरली। ठीक है, ये क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्या कह रहा है? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर ब्याज आपने अर्धवार्षिक रूप से लगाना है। तो जब एक साल के लिए 8% है, तो आधे साल के लिए, छमाही के लिए, अर्धवार्षिक के लिए इसका हाफ हो जाएगा। तो ये रेट बन गया, मतलब ये आर हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये टाइम हो गया। ठीक है, रेट प्रिंसिपल हो गया। अब आप जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं? A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100⁻T। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने किया वो मैंने सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से किया, एक एक साल का अलग निकाला। यहां पर मैं सीधी फॉर्मूला लगा रहा हूं, कंपाउंड अमाउंट का, चक्रवृद्धि मिश्र धन का डायरेक्ट सूत्र लगा रहा हूं। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी, कितना है? पी इज, ये आपको दिया हुआ है 62,500, ये प्रिंसिपल हो गया,
1 प्लस रेट कितना हो गया स्टूडेंट, रेट ऑफ 4% है, 8% नहीं है, 4 हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक रूप में है। 8% साल का है तो 6 महीने का 4% हो गया, तो 4 बाई, ठीक है, 100, समझ में आ गया। R बाई 100 होता है, R मतलब अब यहाँ पर 4 हो गया, तो 4 बाई 100 और टाइम t कितना है, 3 छमाही की 3 हो जाए। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अमाउंट निकल जाएगी, कुल राशि निकल जाएगी कि 1.5 वर्ष के बाद कुल कितना पैसा जमा हो गया, कुल कितना पैसा हो गया हमारा बैंक में। तो दिस इज इक्वल टू, अभी कितना हो गया कैलकुलेट कर लेंगे, 62,500 इंटू, इसको कैलकुलेट करिए, 4 जब 4 इज 25 हो गया, ये हो गया 1 प्लस 1 बाई 25 टू द पावर 3, तो ए इज इक्वल टू 62,500 इंटू, इसको यार गुणा कर दी 25 और 26, 26 बाई 25 की पावर 3। अब पावर 3 आप जानते हैं क्यूब है, घन, तो 3 बार गुणा होगा इसका, तो अमाउंट हो गया 62,500 इंटू, जब आपने क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ा ना, घन और घनमूल पढ़ा, तो वहां ये 3 क्या है, घन है, क्यूब है, तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 26 बाई 25 इंटू 26 बाई 25 इंटू 26 बाई 25, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, इससे 25 नीचे लिख देता हूं काट के, 25 दूने 50, 12 बचेगा 125, 25 पंजे 125, ये हो गया 25। इस 25 से कटेगा, फिर 25 से कम 25 तो 100, और फिर 25 से 25 कटेगा, वैसे ऊपर लिखा जाता है ना, ठीक है, ऊपर लिखा जाता है, आप कंफ्यूज मत होइए, ऊपर ही लिख लेता हूं। चलिए पहले 25 से काटा तो कितना आ गया था, 25 दूनी 50, 25 पंजे ये हो गया था, फिर इस 25 से काट दिया तो कितना हो गया था, 25 से कम 25 100 हो गया, फिर इस 25 से काटा तो कितना आ गया, 25 चौके 100, तो अमाउंट हो गई आपके पास, इन 25 से कट करके 4 आ गया, सॉरी 26 इंटू 26 इंटू 26। अब देखो इसके से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 चौके 24, 4 में 8 तो 10, 104 गुना इसके से मल्टीप्लाई करिए, 6 चौके 36 का 6, 3 6 दूनी 12 और 3 15, सॉरी ये हो गया 676, सॉरी 104 इंटू 676। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आता है, 676 में 104 से गुणा करते हैं, 6 चौके 24, 2 7 चौके 28, अब 2 30 का शून्य हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27, 0 से करेंगे तो 0 0 0, 1 से करेंगे तो 6 7 और 6 4 0 यू 70,304। तो अमाउंट आ गई आपके पास ₹70,304, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये अमाउंट आ गई। तो एक तो आपको पूछा हुआ था कुल राशि, अमाउंट, कैलकुलेट अमाउंट, अमाउंट तो आ गई कि 1.5 ईयर के बाद कितना पैसा हो गया। अब आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो अब आप देखो, अब आप देखिए स्टूडेंट, मेरे पास क्या क्या है, मूलधन, प्रिंसिपल, P इज इक्वल टू, ये था ₹62,500, और मेरे पास आया राशि, जिसको आप भी शब्द में कहते हैं अमाउंट, 1.5 ईयर के बाद कितने अमाउंट आई, ए इज इक्वल टू, ये हो गया ₹70,304, ये मूलधन था, उस पर ब्याज लग करके चक्रवृद्धि ब्याज लग करके आ गया। अब आप क्या निकालना चाह रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अब बढ़ गई ना अमाउंट, नहीं बढ़ गई,
राशि बढ़ गई, बढ़ गई। देखो इतना जमा किया तो इतना मिल गया, तो बाकी इसमें क्या लगा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज लगा हुआ है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी, इसमें से माइनस कर लीजिए तो आपको निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर्मूले के रूप में, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर राशि माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है, तो दिस इज इक्वल टू रुपीज, अमाउंट लिख दीजिए 70,304, उसमें से मूलधन प्रिंसिपल आपके पास ये है ₹62,500। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 70,304 में आप माइनस करेंगे 62,500, 4 का 4 आ जाएगा, 0 का 0, 13 में से 5 गया 8, 9 में से गया 7, तो 7,804 रुपये ब्याज मिल गए। तो ये हो गया ₹7,804। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज बना, जो अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट बना, वो कितना आया, वो आ गया इतना। ठीक है, इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स थे। एक पार्ट क्या था, एक निकालना था आपने चक्रवृद्धि ब्याज, वो तो इतना आ गया, और दूसरा निकालना था राशि, कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। कुल राशि ये आया और चक्रवृद्धि ब्याज ये आया। ठीक है, अमाउंट आपकी ये आ गई, एक तो अमाउंट पूछा हुआ था, कैलकुलेट अमाउंट, वो ये आ गई, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ था, वो ये आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आ गई दोनों चीजें। ठीक हो गया, तो दो तरीके आपने पढ़े, एक तो डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला, यदि राशि निकालनी है तब A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर T। एक तो फॉर्मूला यूज होता है डायरेक्ट अमाउंट निकालने के लिए, कुल राशि निकालने के लिए सीधा चक्रवृद्धि ब्याज वाला ये सूत्र लगाइए, ये फॉर्मूला को यूज करिए, तो उससे आपको अमाउंट निकल जाएगी, कुल राशि निकल जाएगी। और दूसरा तरीका मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि प्रत्येक साल आप साधारण ब्याज निकालते जाइए, जोड़ते जाइए, अगले साल के लिए वो क्या बन जाता रहेगा, मिश्र धन बनता जाएगा। तो वो भी एक तरीका है, तो जो आपको सरल है, मुझे लगता है फॉर्मूला को फॉलो करना ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, इस रूप में ये क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।